हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CAPF 2024 के एग्ज़ाम के जो पैटर्न अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास नंबर 11 है, जिसके अंदर एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली। और अभी तक का यहाँ पे टोटल 10 क्लास हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी उनका वो बेनिफिट यहाँ इस प्लेलिस्ट में जाके वो ले सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस 2023 और 22 की अवेलेबल है। CAPF का मैथ 2022 और 23 का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको लगभग सारे क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। हो सकता है दो चार क्वेश्चन सेम हो, बाकी सारे क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे यहाँ पे प्रॉपरली। और यहाँ पे CAPF के अगर मैं मैथ की बात करूँ या रीजनिंग की बात करूँ तो लगभग आपको 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद प्रॉपर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो इनका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और सारा का सारा लिंक इस प्लेलिस्ट का आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके बलविंदर लाइव पे वहाँ पे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आपका जो भी इंक्वायरी है मैसेज करके जो भी आप पूछना है वो मेरे से पूछ सकते हो। और इसके अलावा ये मेंबरशिप है, जिन्होंने बाय नहीं किया वो बाय कर सकते हैं। लगभग किसी भी बच्चे का कोई कमेंट होता है तो उसको प्रॉपरली यहाँ पे सोल्यूशन का रिप्लाई वगैरह मिलता रहेगा। अदरवाइज आपको टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपना डाउट सेंड करके आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक, इसके अलावा आपको इस YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी जिनका आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे CDS है, SSC है, उनके हायर मैथ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। फिरदौसी बैच अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक समझाया गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिनका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए रेदर देन सिलेक्टिंग एनी बुक आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को, समझने को, कंटेंट है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं आज के स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का आपसे क्या पूछा गया, एवरेज। अब जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आया तो आप सारे बच्चे क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करना चाहते हो वो कर भी सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एवरेज पूछा गया तो पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर 1 नहीं होता, प्राइम नंबर आपके पास 2 से शुरू होता है। ठीक है, फिर दूसरा प्राइम नंबर आपके पास 3 आएगा, फिर आपके पास 4 नहीं होता, 5 आएगा, 7 आएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे हमारे पास 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होता और वो अपने आप से डिवाइड होता है। तो अब एक ही नंबर ऐसा होता है 1 जो आपके पास प्राइम नंबर भी नहीं होता और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होता, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी 2, 3, 5, 7 में वही नंबर लिख रहा हूँ जो अपने आप से डिवाइड होंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। और 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और एक लौता इवन प्राइम नंबर भी है। ये छोटी सी जानकारी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए काम आएगी। और CDS में ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। सो 7 आएगा, उसके बाद मेरे पास 11 आएगा, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे 13, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे 17। हो सकता है कोई मिस करेंगे तो हम लास्ट में चेकआउट कर लेंगे प्रॉपरली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद आएगा 9, और फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे 29। अब हमारे पास उसने क्या पूछा हुआ है, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। तो ये आपके लिए मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, ये सभी बच्चों ने इसको ऐड करना है। जस्ट यहाँ पे आपने ऐड करना है, ऐड इजीली हो जाएगा। देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11। आप ऐसे इसको डायरेक्ट ऐड कर लोगे तो भी आप ऐड कर पाओगे। बट एक बार ध्यान से एक बार चेक कर लेते हैं, कोई हमने प्राइम नंबर यहाँ पे स्किप तो नहीं कर दिया। 11 के बाद 13, 17 आएगा, फिर 19 आएगा, 23 बिल्कुल ठीक लिखा है। और डिवाइड बाय कितना आएगा, टोटल 10 प्राइम नंबर है तो डिवाइड बाय 10 होगा। अगर 8 प्राइम नंबर होते तो डिवाइड बाय 8 होता, और यहाँ से आपका आंसर आएगा। ये आपने खुद चेक करके कमेंट में इसका आंसर बताने की क्या इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज m। हमारे पास एक यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर आपके पास 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। सो अगर उनकी हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनकी एवरेज मेरे पास m है, तो अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे 3 और नेचुरल नंबर यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो उसने पूछा है हाउ मच मोर देन m विल बी द एवरेज ऑफ 8 नंबर विल बी। तो ये 5 नंबर का जो m आया था, 5 नंबर की एवरेज जो MIC, इससे कितना मोर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। सो यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आप कोई भी एज्यूम कर लो। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा वहाँ पे आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया भी होगा प्रॉपरली। सो यहाँ पे आप नंबर सोच सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है। 5 नंबर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब गैप 1, 1 का होगा। नेचुरल नंबर आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना, उसने 5 नंबर बोला है तो 5 की एवरेज आपको याद होगी। 5 की एवरेज क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव के लिए, जहाँ पे गैप और सेम होता है उसके लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म। तो इसका एवरेज क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 3।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि m मस्ट बी इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बट अगर मैं 3 नंबर और ऐड कर दूँ, इसके 3 नंबर और ऐड करोगे 6 7 8, तो इसकी एवरेज क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज आप चेक कर लोगे, मिडिल टर्म 4 नंबर ये रहे, 4 नंबर ये रहे, तो इसका मिडिल टर्म कितना आएगा? 4.5। या फिर ये भी बोल सकते थे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो भी आपका आंसर आएगा 4.5। तो आप चेक कर लो कि 3 से ये कितना नंबर ज़्यादा हो रहा है, 1.5 ज़्यादा हो रहा है, 1.5। सो 1.5 इज द राइट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 5 एंड 70 विच आर डिविजिबल बाय 6। तो 5 और 70 के बीच में नंबर आपने डिवाइड चेक करने हैं, जो 6 से डिवाइड हो उसका एवरेज क्या होगा। तो आपको पता है 5 से आगे वाला नंबर जो 6, तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। फिर आपके पास आएगा 12, फिर आएगा 18, ये ऐसा चलता रहेगा, लास्ट में आएगा 66 नंबर। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि गैप हमारे पास क्या होगा? 6 का होगा। अगर गैप सेम है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। और ये सारे फॉर्मूले आपको पहली क्लास जो एवरेज किया 10 नंबर उसमें करवा दिए गए, तो वहाँ जाके आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। द एवरेज ऑफ 80 नंबर इज 15 इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सेट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। जिनको नहीं आता उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका अगर आपको शॉर्टकट आता होगा तो ये आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से करने लग गए, उससे आंसर तो आएगा, उससे आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे इसका अगर मैं यहाँ पे 18 नंबर बोलूँगा तो 18 नंबर आप इमेजिन करने लग गए तो भी काफ़ी टाइम चला जाएगा। बट आपको मैंने कल समझाया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? पर हेड खर्चा। पर हेड खर्चा मतलब 18 नंबर है, हर एक के पास क्या होंगे? 15-15 रुपये होंगे। यही होता है एवरेज का मतलब, मैंने आपको कल एग्जाम्पल से भी समझाया था। अब अगर ईच नंबर को, मतलब हर एक नंबर को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 15 के बजाय में हर एक के पास कितना हो जाएगा? 30-30 हो जाएगा। अगर हर एक के पास 30-30 नंबर हो जाएगा तो आप सब बच्चों को पता है कि पर हेड खर्चे को क्या बोलते हैं? एवरेज। तो एवरेज भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 30 हो जाएगी। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ईच नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है, तो जो हमारे पास एवरेज है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो डायरेक्ट आपके पास न्यू एवरेज आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मान लो आपके पास जो ईच नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो एवरेज भी डिवाइड बाय 2 होगी। अगर वो हमारे पास ईच नंबर 10% इंक्रीज होगा तो एवरेज भी 10% इंक्रीज होगी। बट कब? जब यहाँ पे ईच लिखा होगा तब, अदरवाइज नहीं। अगर +1 हो रहा है, अगर ईच नंबर +1 हो रहा है तो एवरेज भी +1 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 25 एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो मेरे पास 7 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे ये थोड़ा बोला गया कि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या ऑड कॉन्जिक्यूटिव, आपसे बोला गया कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव के लिए आपको पता होगा यहाँ पे गैप क्या आएगा? 1-1 का आएगा, गैप 1-1 का ही आएगा। और एवरेज क्या होगी? मिडल टर्म। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका 25 नंबर क्या होगा? इसका यहाँ पे एवरेज रहा होगा। और एक एक नंबर आगे पीछे बढ़ा के लिखेंगे, तो एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ पे 26 आएगा, ये 27 आएगा और ये 28 आएगा। ये वाला एक नंबर कम हो जाएगा, 24 आएगा, ये 23 आएगा और ये 22 आएगा। उसने लार्जेस्ट पूछा हुआ है तो लार्जेस्ट ये रहा, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। इसको आप सारे बच्चे याद रखना, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना होगा तो कैसे करेंगे कि आपके पास पहला नंबर x है, ये वाला। दूसरा नंबर क्या होगा? x+1। तीसरा नंबर होगा x+2। चौथा नंबर होगा 3 से। पांचवा नंबर 4 से। 6 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबरों को ऐड करेंगे। फिर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय द नंबर्स इज इक्वल टू द एवरेज। फ्रॉम दैट कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट x। तो उससे आपके पास x की वैल्यू आएगी। बट अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x मेरे पास यहाँ पे 22 आएगा। उसने लार्जेस्ट पूछा हुआ था तो लार्जेस्ट के लिए उसमें आपको 6 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर 28 आएगा। बेसिक से भी कर सकते हैं बट ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ 9 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 30, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज। सो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 9 नंबर हैं, 3 4 5 6 7 8 9। 9 में जो एवरेज है वो मेरे पास यहाँ पे मिडल टर्म आएगा। अब है क्या इवन नंबर? तो इवन नंबर के लिए क्या पता होना चाहिए कि 2-2 नंबर का यहाँ पे गैप रहा होगा, यहाँ पे 2-2 नंबर का गैप रहा होगा, यहाँ से आप 2-2 नंबर का इंक्रीमेंट करते आए होंगे, फिर जाके कहीं पे 30 आया होगा।
तो मतलब इससे पहले वाला नंबर 28 है, फिर उससे पहले वाला 26, फिर यहाँ पे 24 और फिर यहाँ पे 22। स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है तो 22 इसका करेक्ट आंसर। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो लार्जेस्ट नंबर आएगा 32, 34, 36 और 38, जो लार्जेस्ट नंबर आएगा इनका डिफरेंस बताओ, तो आप इनका डिफरेंस बता दो। कई बार ये भी पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट का स्केयर करो और लार्जेस्ट को डिवाइड बाय 2 करो तो उनका गैप बताओ। तो अगर आपको नंबर ही पता चल गया तो स्केयर करो, डिवाइड करो, जैसा बोलेगा एग्जामिनर वो आप सॉल्व कर लोगे, बट यू हैव टू फाइंड आउट दीज नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ 6 even consecutive number is 129, find the smallest of these number। सो एवरेज अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, इवन कॉन्जिक्यूटिव, तो पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर उसमें 2 नंबर ज़्यादा होगा, तीसरा फिर उससे 2 नंबर ज़्यादा, चौथा उससे 2 नंबर ज़्यादा, पांचवा नंबर उससे फिर 2 नंबर ज़्यादा, क्योंकि अब इवन की बात करना है तो 2 2 का इंक्रीमेंट आएगा। ये मेरे पास नंबर है, तो आप इसको कह सकते हैं ना सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू द एवरेज, दैट इज 129। वहाँ से भी आप सॉल्व कर लोगे, बट अगर बेसिक ही था तो आप इसको शॉर्टकट से कर लो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर। अब उसकी एवरेज 129 है, तो हमें तो मिडल नंबर दिखेगा नहीं। अब 6 नंबर का मिडल टर्म जो है वो 3rd और 4th के कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में आएगा 129। अब अगर यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इवन नंबर है तो 2 का गैप होगा, तो एक नंबर आप गैप इधर बढ़ा दो और एक नंबर आप गैप इधर बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 128 और 130। फिर आगे 2 2 नंबर कम कर लेंगे, 126 और ये आएगा 124। तो स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है तो 124 आपका सही उत्तर है, ए इज ए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझें ताकि प्रॉपरली आपको ये गैप एडजस्टमेंट समझ आए कैसे हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। एवरेज ऑफ 6 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 56, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। अब सबसे आसान क्वेश्चन आपको तभी पड़ेगा जब आपको गैप का सिस्टम समझ आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए, हमारे पास 6, एवरेज हमारे पास यहाँ पे मिडल टर्म आएगी। अब 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, तो मिडल टर्म आपके पास 56 है। हमें पता है ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे तो गैप कितने का आएगा, 2 का। अगर गैप 2 का आएगा तो एक नंबर इधर बढ़ जाएगा, एक नंबर इधर, तो एक नंबर आगे वाला इंक्रीज करेंगे 57 आएगा, फिर उसके आगे वाले 2 नंबर इंक्रीज होंगे 59 आएगा, उसके आगे 2 इंक्रीज होगा 61 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि लार्जेस्ट पूछा हुआ है तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, कई बार नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है, फॉर्मूला भी है इसका, बट आपको पता होना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं कि हमारे पास पहला नंबर 1 होगा पॉजिटिव, दूसरा नंबर 2 होगा, अप टू सॉन क्या आएगा 100। या तो इसके मिडल टर्म ढूंढ लो आप यहाँ से, या फिर आप क्या करोगे, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू द एवरेज, दैट इज इक्वल टू 50.5। एक बात याद रखना मेरी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, यहाँ पे कितनी बार आप क्वेश्चन ऐसे करोगे, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। पहली कन्फ्यूजन तो ये है कि अगर गैप 1 1 का है तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरी बात है, कई बार बोला जाता है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल 100 नंबर, तो भी आंसर सेम है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2 3 अप टू सॉन कितना आएगा, यहाँ पे 100 ही आएगा, तो भी आप इसका आंसर ऐसे ही फाइंड करेंगे। बट अगर आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा आ गया, फिर फर्स्ट 100 होल नंबर, इनकी एवरेज बताओ कितनी होगी, तो एवरेज आपको होल नंबर का बोला जाएगा, तो होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सॉन कितना आएगा, 100 आएगा। नो, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर 0 1 2 3 आप लेकर जाओगे अप टू 99 आएगा, तभी आपके पास 100 नंबर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 99 तो ये पूरे हो गए, तो एक नंबर ये भी आएगा ना, तो इसका एवरेज क्या होगा, 0 + 99 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। अगर आपके पास ये आ जाए फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर बोल देते हैं, इवन नंबर, तो पहला इवन नंबर 2 है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, अप टू सॉन कितना आएगा 100, तो आपको इसकी एवरेज फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अगर ये बोल दिया जाए फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो आपको ध्यान रखना है पहला नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, अप टू सॉन 99 होगा, ये भी आपके पहले 50 नंबर होंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। गलतियां कहाँ पे होती हैं, गलतियां होल नंबर पे होती हैं काफ़ी बच्चों की,
और गलतियां नेचुरल नंबर पे होती हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि 1 से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एवरेज आपसे पूछा गया किसकी, ऑड नंबर्स की, अप टू 100 तक। 100 से आगे नहीं पूछा गया, 100 तक ही पूछा गया। तो पहला नंबर क्या आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, अप टू 99। 99 से आगे वाले नहीं पूछा गया, अप टू 100 पूछा गया है। तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 50। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। The average of 5 consecutive natural number is m if next 3 natural numbers is also included। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 12। द एवरेज ऑफ 9 consecutive number is n if the next 2 number also included the new average will be। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हो आप जरूर किया करो ट्राई, ताकि आपको समझ आए कि ये क्वेश्चन आपसे बन भी पा रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, एवरेज ऑफ 9 consecutive numbers हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक, मैं 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान रखना यहाँ पे 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यहाँ पे इवन या फिर ऑड नहीं लिखा। अगर आपको इवन ऑड लिखा होगा तो आपको कैलकुलेशन उसके हिसाब से होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर ऑल्सो इंक्लूडेड करने हैं। पहले आप इनकी एवरेज तो फाइंड करो। इनकी एवरेज है 4 नंबर छोड़ दोगे, ये इसकी एवरेज है। अब अगर मैं यहाँ पे एवरेज बोल दूँ कि n मेरे पास यहाँ पे 5 है, अगर नेक्स्ट 2 नंबर ऐड करने हैं तो नेक्स्ट 2 नंबर इज 10 एंड 11। तो अब आप चेक करोगे हमारे पास 5 नंबर ये छोड़ दो, 5 नंबर लास्ट वाले छोड़ दो, तो इसकी एवरेज क्या होगी, 6 होगी। तो अगर यहाँ पे पहले n था अब 6 हो चुका है, तो एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 से। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। ABCDE आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, फाइंड देयर एवरेज। ऑड नंबर है आपके पास, तो ऑड नंबर इमेजिन कर लो 5, कोई भी आप कोई भी इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे ये थोड़ा बोला गया कि पहले ये इमेजिन करने हैं, पहले 5, बस हम पहले 5 इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। जैसे 1 3 5 7 9। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है और ये D है, E है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है। इसकी एवरेज क्या होगी, इसकी एवरेज सारे बच्चे ध्यान रखना, इसकी एवरेज होगी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइड बाय 5, क्योंकि सम ऑफ दिस नंबर डिवाइड बाय द नंबर इज इक्वल टू एवरेज। क्या आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल, नहीं तो ये वाला आंसर तो सही है बट ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला करवाया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। फिर आपके पास करवाया गया था मिडल टर्म इज ए सी, तो आपका आंसर यहाँ पे सी आ गया, ये भी आपके पास एवरेज है। अब चेक करो, ये भी आपके पास ऑप्शन में नहीं है। बट एक चीज आपको समझ आएगी कि जो हमारे पास ए है, ध्यान रखना इस बात को, जो एवरेज है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, वो सी आएगी। सी तो आंसर ठीक है, बट बी से कितना ज्यादा है, बी से अगर मैं 2 नंबर ऐड कर दूंगा तो भी तो सी बन जाएगा। या फिर ए में अगर मैं 4 नंबर ऐड कर दूंगा, 1 में 4 नंबर ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तब भी तो एवरेज होगा। जैसे कि डी में से 2 नंबर माइनस कर देंगे तब भी एवरेज होगा, ई में से 4 नंबर माइनस करेंगे तब भी एवरेज होगा। तो आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन CAPF 2018 में आया हुआ है। अगर आपने इतना क्वेश्चन पढ़े हैं, कम से कम 12-13 क्वेश्चन पढ़े हैं प्रॉपरली, तो जाके आप ऐसे वाले क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ABCDE 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स आर 1 2 3, ये नो 1 हमारे पास आएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा, 7 आएगा एंड 9 आएगा। अब अभी समझाया, जो एवरेज है उसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 भी होगा, सम ऑफ दिस नंबर डिवाइड बाय नंबर्स भी होगा, मिडल टर्म भी होगा, बट ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं है इनमें से। फिर आपको याद अभी समझाया कि जो हमारे पास 1 नंबर है उसमें अगर 4 नंबर ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब ए के अंदर 4 नंबर ऐड करोगे तो ये एवरेज बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा। फिर आपको समझाया बी के अंदर 2 नंबर, हाँ भी बी के अंदर 2 नंबर ऐड करोगे एवरेज बन जाएगा। ई में से अगर मैं 4 नंबर कम करूंगा एवरेज होगा, बिल्कुल होगा। तो सारे के सारे सही हैं, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, डी ऑप्शन। अगर ये कंटेंट पता होता तो ये 2018 का क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं तो बच्चे इसी क्वेश्चन को बोलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट आ गया, समझ ही नहीं आया था क्या आया पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं।
ये भी 2017 का क्वेश्चन है। ये सारे बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। एवरेज हमारे पास 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की जो हमारे पास एम है, अगर 3 नंबर ऑड हम ऐड कर देंगे इसके अंदर तो एवरेज बताओ क्या होगी। तो हमारे पास 7 हमारे पास नंबर इमेजिन कर लो, 1 3 5 7 9 11, कितने हो गए टोटल हमारे पास 6, फिर एक नंबर और 13 ऐड कर लेते हैं। फिर इसकी अगर एवरेज पूछेंगे तो एवरेज इज ए मिडल टर्म, तो मैं कह सकता हूँ कि m इज इक्वल टू 7। अगर हमने 3 ऑड नंबर और ऐड कर दिए तो वो आएगा मेरे पास 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19। अब इसकी एवरेज क्या होगी, अब इसकी एवरेज आप चेक कर लो, ये हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर और ये हमारे पास यहाँ पे ये भी 5 नंबर, तो मिडल टर्म इनके बीच आएगा। 9 और 10 का मिडल टर्म क्या होगा, 10 नंबर। या फिर आप ये बोल दो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो भी आपके पास एवरेज आएगा, जो कि इससे कितना इंक्रीज है 3, तो 3 इंक्रीज आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप सब बच्चों को आज के 15 के 15 क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। जल्दी हम यहाँ पे क्लास नंबर 12 डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको एवरेज के ही कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।